आप खाली कप से कुछ नहीं डाल सकते, इसलिए खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब है खुद की देखभाल के लिए समय निकालना, अपनी सीमाओं को लागू करना और खुद के साथ दयालुता से पेश आना। आपकी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी हर किसी की। इसलिए कभी कभी खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थी नहीं है। हम यहां आपकी मदद करने के लिए हैं कि आप खुद को प्राथमिकता देकर खुद का ख्याल रखना शुरू करें। एक, व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करें। कभी कभी नहीं कहना ठीक है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो लोग आपसे बहुत ज्यादा मांग करेंगे, जिससे आप थक जाएंगे। इसे रोकने के लिए अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ सीमाएं स्थापित करें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप खुद को प्राथमिकता दे सकें। अगर कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसे समझाएं कि उसने जो किया वह ठीक नहीं है। आप अपने सहकर्मियों से कह सकते हैं कि आप काम के घंटों के बाद उपलब्ध नहीं हैं। आप दोस्तों से कह सकते हैं कि वे आपको रात 10 बजे के बाद कॉल या मैसेज न करें, क्योंकि उस समय आप आराम करते हैं। आप अपने साथी से कुछ काम खुद ही पूरा करने के लिए कह सकते हैं। अगर आपका दोस्त आपको किसी पार्टी में आमंत्रित करता है, लेकिन आप घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपने दोस्त को नहीं कहकर स्पष्ट रूप से बता दें। 2, जब आपको जरूरत हो तो मदद मांगे। आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। जब आपको जरूरत हो तो मदद मांगना ठीक है, क्योंकि हर किसी को समय समय पर मदद की जरूरत होती है। जब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो व्यक्तिगत रूप से पूछने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों के हाँ कहने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा अपनी जरूरतों और उनकी मदद के बारे में सीधे बताएं। मैं इस हफ्ते काम में बहुत व्यस्त हूं, क्या आप कपड़े धो सकते हैं? आज काम के बाद अपॉइंटमेंट लिया है, क्या आप बच्चों को लेने आ सकते हैं? मैं अपने मौजूदा कार्यभार के कारण इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा जितना उसे चाहिए। क्या आप किसी और से पूछ सकते हैं? 3, आराम को प्राथमिकता दें। भले ही काम अधूरा रह जाए, फिर भी खुद को आराम करने का समय दें। आपको किसी और का कप भरने से पहले अपना कप भरना होगा, जिसका मतलब है कि आपको आराम की जरूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास आराम करने का समय है, अपने सप्ताह में आराम करने का समय निर्धारित करें, चाहे वह कुछ घंटे हो या पूरा दिन। इसे किसी भी अन्य अपॉइंटमेंट की तरह लें और उस पर टिके रहें। घर पर एक आरामदायक कंबल के नीचे शाम बिताएं। रविवार की सुबह कॉफी पीते हुए और पढ़ते हुए बिताएं। जब आप थका हुआ महसूस करें तो 20 मिनट की झपकी लें। रात को अच्छी नींद लें। 4, तनाव कम करें। हर दिन तनाव दूर करें ताकि यह जमा न हो। अपने तनाव को कम करने में मदद करने के लिए ऐसे तनाव निवारक चुनें जिन्हें अपनी दैनिक आदतों में शामिल करना आसान हो। अपनी पांचों इंद्रियों को सक्रिय करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आप अधिक आसानी से आराम कर पाएंगे। यहां कुछ विचार दिए गए हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। गर्म हर्बल चाय का आनंद लें। सुगंधित लोशन लगाएं। मोमबत्ती जलाएं और शांत करने वाला संगीत सुनें। सुगंधित बाथ साल्ट से स्नान करें। बाहर टहलने जाएं। 5, रोजाना मौज मस्ती के लिए 15 मिनट निकालें। आपको कुछ ऐसा करने का समय मिलना चाहिए जो आपको पसंद हो। हर दिन कुछ समय निर्धारित करें जिसका उपयोग आप खुद को समृद्ध बनाने के लिए कर सकें। इस समय को आराम करने, अपना पसंदीदा शो देखने, पढ़ने या कुछ बनाने जैसे कामों में बिताएं। कुछ रचनात्मक करें। किसी पहेली पर काम करें। बाहर बैठकर पेय पदार्थ का आनंद लें। 6, कोई शौक अपनाएं। कोई पुराना शौक अपनाएं या कोई नया शौक शुरू करें जिससे आपको खुशी मिले। अपने शौक को कम से कम हफ्ते में एक बार पूरा करने की कोशिश करें, भले ही यह कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। आप कुछ ऐसा भी चुन सकते हैं जिसे आप अपने साथ ले जा सकें, जैसे बुनाई या हैंडहेल्ड गेम खेलना। यहाँ कुछ शौक दिए गए हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, गेमिंग, बागवानी, कोई वाद्य बजाना, बुनाई, लकड़ी का काम। 7, कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने आशीर्वादों को गिनकर बहुतायत की मानसिकता बनाएं। जब आप बहुतायत की मानसिकता से काम करते हैं तो आप ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखकर कृतज्ञता सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप लोगों को तब भी धन्यवाद दे सकते हैं जब वे आपके लिए कुछ खास करते हैं। आप इनके लिए आभारी हो सकते हैं: आपका घर, आपके दोस्त, परिवार
और साथ ही आपका पालतू जानवर, आपकी नौकरी, स्वादिष्ट भोजन जैसे चॉकलेट, कॉफी, सुंदर मौसम। 8. स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ भोजन खाकर अपने शरीर को पोषण दें। लंबे दिन के बाद स्वस्थ आहार पर टिके रहना मुश्किल है, लेकिन पौष्टिक भोजन आपको ऊर्जा देता है और अच्छे स्वास्थ्य का समर्थन करता है। सामान्य तौर पर अधिक फल और सब्जियां, साथ ही जटिल कार्बोहाइड्रेट खाएं। दूसरी ओर चीनी और संतृप्त वसा को सीमित करें। आप अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने के हकदार हैं, इसलिए अपने शरीर को अच्छी तरह से ईंधन दें। रविवार को भोजन तैयार करने का प्रयास करें ताकि आपके पास पूरे सप्ताह के लिए स्वस्थ भोजन हो। कम तैयार ताजे खाद्य पदार्थ जैसे कि बेबी गाजर, सेब के टुकड़े या केले खाएं। बड़े डिनर तैयार करें ताकि आप अगले दिन दोपहर के भोजन के लिए बचा हुआ खा सकें। 9. रोजाना व्यायाम करें। व्यायाम आपकी सेहत को बेहतर बनाता है। सामान्य तौर पर आपको स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में लगभग 150 मिनट मध्यम व्यायाम या 75 मिनट जोरदार व्यायाम की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा व्यायाम चुनें जो आपको पसंद हो ताकि अपने लक्ष्यों पर टिके रहना आसान हो, और व्यायाम का शेड्यूल बनाएं। साथ ही आपको ज्यादा मजा आएगा। डांस क्लास लें। लंबी सैर पर जाएं, वीडियो वर्कआउट देखें, सॉफ्टबॉल, टेनिस या बास्केटबॉल जैसे मनोरंजक खेल खेलें। 10. ध्यान आजमाएं। तनाव कम करने और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ध्यान लगाएं। सरल ध्यान के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। फिर अपने दिमाग को साफ करते हुए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठें। अगर आपका मन भटकता है तो धीरे से अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। निःशुल्क निर्देशित ध्यान के लिए हेडस्पेस या इनसाइट टाइमर जैसे ऐप आजमाएं। 11. अपने साथ दया का व्यवहार करें। अपने प्रति दयालु बने। यदि आप अपने प्रति बहुत कठोर हैं तो आप बहुत आसानी से जल जाएंगे। आप केवल इंसान हैं, इसलिए आप कभी-कभी गलतियां करेंगे। जब आप कुछ गलत करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और उसे सही करने का प्रयास करें। फिर आगे बढ़ें और जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने मन में जो भी अपराध बोध है उसे छोड़ दें। अतीत में की गई गलतियों के लिए खुद को माफ करें। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगें, फिर नए सिरे से शुरुआत करें। 12. खुद पर भरोसा करें। अपने लिए निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। आप खुद को किसी और से बेहतर जानते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप वही करें जो आपके लिए सही है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपका समर्थन करते हैं और खुद से दयालुता से बात करें। अपने लिए क्या सही है, यह तय करने के लिए खुद पर भरोसा करें। अपने अंतर्ज्ञान को सुनना सीखें। गहरी सांस लेकर और खुद को धरती से जोड़ने वाली एक डोरी की कल्पना करके खुद को जमीन पर टिकाएं। फिर खुद से हां या ना के सवाल पूछें। अपने शरीर में महसूस होने वाली भावना को जवाब दें। 13. नकारात्मक मान्यताओं को चुनौती दें। खुद को प्राथमिकता देने के बारे में अपनी सोच बदलें। स्वार्थी या आलसी होने के बारे में अपनी किसी भी मान्यता का सामना करके शुरुआत करें। फिर खुद को प्राथमिकता देने की अनुमति दें। इसके अलावा खुद को याद दिलाएं कि खुद के साथ व्यवहार करने या कुछ नया करने के तरीके को बदलने की कोई समय सीमा नहीं है। जब आप कुछ ऐसा सोचते हैं, मैं आज खुद को प्राथमिकता देकर स्वार्थी हो रहा हूं, तो जवाब में कहें, दूसरों की देखभाल करने से पहले मुझे खुद की देखभाल करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है किसी नए प्रोजेक्ट को नहीं कहना आलस्य है, तो इसका मुकाबला इस तरह करें, अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं तो मुझे आराम करने की जरूरत है। जर्नल रखने से आपको अपने विचारों और मान्यताओं पर काम करने में मदद मिल सकती है।